हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बच्चों ये हमारी क्लास 9th की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 1 है और इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट मैटर के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको ऊपर इस एक फेज दिखाई दे रही है, मतलब मैटर जो है एक तरीके में एक टाइप ऑफ मैटर दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं क्या है, ये आइस है। तो आइस जो है कौन सा फॉर्म होता है मैटर का, सॉलिड। दूसरी फेज देखिए, यहाँ पे कुछ आपको छोटे 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 पार्टिकल दिख रहे हैं और ये रैंडम मोशन कर रहे हैं ना। ये कौन सी फेज है बेटा, गैस। और तीसरी फेज आपको ये कुछ दिखाई दे रही है, दिख रही है बच्चों? आपको पता है ये कौन सी फेज है? ये प्लाज्मा है। क्या ये प्लाज्मा है? तो हालांकि ये स्टैंडर्ड फेज है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट एक स्लाइड से आपको पता चल गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जर्व योर क्लासरूम केयरफुली एंड मेक ए लिस्ट थिंग्स दैट यू फाइंड। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बेटा रखी हुई हैं क्लासरूम के अंदर, और जो भी दिख रहा है आपको, जो भी दिख रहा है वो सब कुछ मैटर है। सब कुछ क्या है, मैटर। और जो नहीं दिख रहा है वो भी मैटर है। जो नहीं दिख रहा वो क्या है, गैस। क्या है, गैस। इसके अंदर गैस भरी हुई है, तभी ये मैम सांस ले पा रही है ना। और ये सांस ले पा रही है, वो गैस से सांस ले पा रही है, वो भी एक मैटर है। अभी हम धीरे से इसके बारे में बात करेंगे। डू ऑल दीज थिंग्स हैव मास? क्या इसके अंदर जो भी चीजें हैं रखी हुई हैं, क्या सब चीजों के पास एक मास होता है? हाँ, हर चीज के पास मास होता है, हर चीज के पास मास होता है। एक बच्चे ने कहा सर लाइट के पास, हाँ बेटा इस कमरे के अंदर लाइट तो है मगर लाइट के पास मास नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। तो लाइट इज नॉट अ मैटर, लाइट एक मैटर नहीं है, लाइट एनर्जी होती है ना। यस, दे ऑल हैव मास, एग्जैक्टली बेटा। क्या ये सारी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं? जैसे ये बैग रखा है तो इसमें कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, ये पेपर रोल रखा है ये भी कुछ जगह घेर रहा है, ये कुर्सी रखी ये भी जगह घेर रही है। तो क्या इनके पास, सबके पास स्पेस होता है? यस, दे ऑक्यूपाई स्पेस। और यहीं से बनती है हमारी मैटर की डेफिनेशन। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स समथिंग एल्स इज प्रेजेंट इन दिस क्लासरूम विच यू कैन नॉट सी। हाँ, ठीक है ना। यस, apart from all these things something else is also present in the classroom which you cannot see। इन चीजों के अलावा भी कुछ चीज है जिस से आप क्लासरूम में नहीं देख सकते हैं, समझ गए ना। तो डेफिनेटली बेटा वो क्या है, एयर है। क्या है वो, एयर है। तो बट एयर जो होती है, एयर का भी मास होता है और एयर का भी क्या होता है, स्पेस घेरती है। सो दैट थिंग इज कॉल्ड अ मैटर। वॉट एवर प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड अ मैटर। तो जो भी चीज हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो जो भी चीज हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। चलिए लेट अस सी फ्रॉम फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ द मैटर। ये देखिए मैटर के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है। सो दिस स्ट्रॉबेरी, ये फ्रूट बास्केट है। सो दीज ऑल द फ्रूट्स आर हैविंग सम स्पेस एंड दे हैविंग सम मास। एग्जाम्पल दिस डेजर्ट, डेजर्ट में भी स्पेस और मास घेरता है। दिस रोज फ्लावर बंचेस है, ये लिक्विड है। यहाँ पे क्लाउड्स हैं और ये स्टार है। ओके, ये पपी है। ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली दीज आर मेड अप ऑफ मैटर। ये किससे बनती हैं, मेड अप ऑफ मैटर। मतलब इन चीजों का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो भी मैटर कहा जा सकता है, और इन चीजों को भी मैटर ही बोलेंगे। इन चीजों को भी क्या बोलेंगे, मैटर। मतलब छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज भी क्या हो सकती है, मैटर हो सकती है। क्लियर? मतलब डेफिनेशन हमने कहा, क्या पढ़ा, मैटर की ऑल दीज थिंग्स समथिंग एल्स, सॉरी, वॉट एवर प्रेजेंट अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। समझ में आ गया? मतलब ऐसे ही कोई भी चीज, इवन ये इंसान भी क्या है, मैटर है। इंसान भी क्या है, मैटर। चलिए तो ये मैटर। अब बात करेंगे बच्चों कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एनर्जी, मास एंड वॉल्यूम। तो क्लासिफिकेशन मतलब मैटर कितने टाइप के होते हैं। सो व्हाट इज मैटर, डेफिनेशन देख ली। एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर विच यू कैन परसीव थ्रू योर सेंसेस। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विच यू कैन परसीव थ्रू योर सेंसेस। जिसको आप अपने सेंसेस से परसीव कर पाओ, दैट थिंग इज कॉल्ड मैटर। लेट अस प्रूव दैट एयर हैज अ मास। ये बेटा देखो खाली बॉल है, इसका मास कितने, 1 किलोग्राम है। एंड अनदर बॉल, यहाँ पे फुल बॉल आपने ले लिए, देखो इसके अंदर एयर भर दी है और इसका मास कितना हो गया, 1.5 किलोग्राम। यस, एग्जैक्टली। क्यों बेटा, क्योंकि ये मैटर है। क्या ये मैटर है? इसके अंदर एयर भरी हुई है एंड एयर हैविंग सम स्पेस, इट हैविंग सम स्पेस, और इसका कुछ ना कुछ मास होता है। समझ में आया इस एक्टिविटी से कि एयर का क्या होता है, मास होता है। एयर का क्या होता है, मास। मास ऑफ द फुटबॉल हैज इंक्रीज ड्यू टू एयर। तो मास ऑफ द फुटबॉल क्यों इंक्रीज कर दिया, बिकॉज एयर के पास भी कुछ ना कुछ मास होगा। सो एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या एयर एक मैटर होगा कि नहीं होगा?
डेफिनेटली, क्योंकि इसके पास मास भी है और इसके पास स्पेस भी है। व्हाट इज मास? ओके, अब मास के डेफिनेशन, व्हाट इज मास? अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊं कि मास क्या होता है, तो मास का मतलब बच्चों होता है अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय ए बॉडी, मतलब कोई बॉडी कितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन करती है, उस अमाउंट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं? मास। ये देखो, व्हाट इज मास? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी के अंदर मास ज्यादा है, इसका मतलब उसका अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है। अगर किसी बॉडी के पास मास कम है, तो उस बॉडी के अंदर मैटर क्या है? कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट बच्चों वेट, वेट क्या होता है बेटा? मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट W इक्वल टू mg। तो बेटा इसको बोलते हैं वेट। जैसे देखो बेटा, पैन वेइंग 2 kg राइस, तो ये जो वेट है, ये जो चावल है, इसको बेटा आप कहां पर नाप रहे हो? अर्थ में नाप रहे हो ना, तो ये अर्थ में इसका वेट नापा जाएगा, तो ये 2 kg आएगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि अर्थ में इसका वेट करने के लिए, आप देखो यहाँ पे स्क्रीन में, अर्थ में बेटा इसका वेट करने के लिए, अर्थ में इसका वेट करने के लिए ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो अर्थ का मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज जी ऑफ अर्थ, दैट इज जी ऑफ अर्थ। बट यही एक्सपेरिमेंट अगर आप जुपिटर के ऊपर जाके करोगे, किसके अंदर बेटा? जुपिटर के अंदर जाके करोगे, तो बेटा उस समय वेट आएगा, वेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ऑफ जुपिटर। किसका आएगा बेटा? जुपिटर का। समझ में आया कि नहीं आया? और बता दूं आपको कि जुपिटर का एक्सेलरेशन अर्थ के एक्सेलरेशन का 6 से 7 गुना होता है, मतलब बहुत भारी, मतलब वहां पर इसका वेट बहुत ज्यादा आएगा, वहां पर इसका वेट क्या आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। यस, चलिए देखिए, हियर इज अ गर्ल वेइंग हरसेल्फ ऑन अ वेइंग मशीन। तो फिर से इसका वेट कितना आएगा? वेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी किसकी बच्चों? अर्थ की, बिकॉज एक्सपेरिमेंट अर्थ पे हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? आप लोग जानते हैं द स्पेस कंटेन्ड बाय एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। Amount of gas and oil present in respective container can be given by another physical quantity that is called volume. What is volume? The space inside the container that is occupied by the matter is called a volume. किसी मैटर के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। लाइक एलपीजी गैस जो होती है, इसके अंदर का पूरा पूरा स्पेस कवर कर लेती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? कितने भी लीटर, 14-15 लीटर होता होगा, तो 15 लीटर वॉल्यूम क्या कर लेती है? ऑक्यूपाई कर लेती है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ये देखिए, यहाँ पर एक सरसों का तेल है और ये 1 लीटर के वॉल्यूम में भरा हुआ है, सो वॉल्यूम इज 1 लीटर। So what is volume? The space inside the container is occupied by the matter is called its volume. चलिए, is everything around us is a matter? So is everything around us is a matter? क्या हमारे चारों तरफ की चीजें सबकी सब मैटर हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सबकी सब मैटर नहीं है। हमारे चारों तरफ में एक और चीज पाई जाती है जिसको आपने बोला गर्मी, ठंडी, लाइट, समझ गए? साउंड। तो ये चीजें बेटा जो हमारे आसपास में पाई जाती हैं, लाइक यहाँ पे हीट आपको दिख रही है, बहुत प्यारी हीट दिख रही है। यहाँ पर आपको सन दिख रहा है जो कि लाइट एमिट कर रहा है, एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? साउंड दिख रहा है ना? सो ये क्या है बेटा? ये मैटर नहीं है। दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो दीज आर नॉट द मैटर, दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, यस, दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो बात करते हैं मैटर के अंदर, बात करते हैं, अब मैटर के अंदर आते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में सब कुछ मैटर है ना? कोई भी मैटर, कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो संसार का सामान, और उस मैटर को, मान लो ये दुनिया की कोई भी चीज है, और आपने इस कोई भी चीज को, दुनिया की किसी भी चीज को आपने क्रश कर दिया। क्या कर दिया बेटा? क्रश कर दिया। क्या कर दिया? क्रश कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया। आपने इस चीज को ब्रेक कर दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया बेटा? इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और यहां से एक छोटा सा फाइन पार्टिकल, एक छोटा सा वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपने उठा करके देखा कि जनाब हमने इस मैटर के टुकड़े टुकड़े तो किए हैं, मगर ये मैटर बना किस चीज का है? आपने इसको देखने की कोशिश करी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों ये छोटा सा टुकड़ा या तो ये एटम होगा, क्या होगा बच्चों? एटम होगा, या तो ये मॉलिक्यूल होगा। क्या ये होगा? मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? या तो ये एटम होगा, या तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। क्लियर हुआ? यस, देखें, मैटर इज मेड ऑफ अ फाइन पार्टिकल, टेनी पार्टिकल। दिस पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम्स, विच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल। मतलब जिससे मिलकर के बनता है बच्चों, या तो वो एटम होगा, या तो वो क्या होगा?
मॉलिक्यूल होगा। क्लियर हुई? मतलब ये बात जो होगी, मैटर जिनसे बना होगा या तो वो है ना, या तो वो मैटर होगा, सॉरी, या तो वो एटम होगा या तो वो मॉलिक्यूल होगा। आइए इस पर डिटेल थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल आपने ये यहाँ पे एक चौक ले ली है, जैसे ये आपने एक चौक ले ली है, ओके, आपने ये चौक ले ली है। व्हाट इज चौक? चौक इज अ मैटर। चौक क्या है बच्चों? मैटर है। आपने क्या किया बेटा, इसको क्रश कर दिया, आपने इसको क्रश कर दिया और ये चौक का आपने पाउडर बना लिया। चौक का आपने क्या बना लिया? पाउडर बना लिया। सारे के सारे पाउडर के एक ही तरीके का मैटर है, जो भी पाउडर है बेटा वो एक ही टाइप का है। उसमें से आपने एक पाउडर उठाया, एक पाउडर का ब्लॉक उठाया, एक पाउडर का दाना उठाया और आपने इसको चेक किया कि ये क्या है। केमिस्ट्री में थोड़ी सी जानकारी होगी आप लोग को। दिस इज व्हाट? दिस इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया? अब यदि कैल्शियम कार्बोनेट देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा एक केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर तीन चीजें हैं, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और तीन क्या है? ऑक्सीजन। देखिए, एक कैल्शियम एटम दिख रहा है, एक कार्बन एटम दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है? तीन ऑक्सीजन एटम दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वन कैल्शियम एटम है, वन कार्बन एटम है एंड तीन कौन से एटम है? ऑक्सीजन। तो बेटा अलग अलग मैटर, अलग अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन से, अलग अलग एटम के कॉम्बिनेशन से जो प्योर सब्सटेंस बनता है, अलग अलग एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ये प्योर क्यों है बोलो बच्चों? भले ही इसमें ये तीनों हैं मगर ये तीनों कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, बेटा ये तीनों के तीनों केमिकली कंबाइन कर गए हैं। कैसे कंबाइन कर गए हैं? केमिकली। ये केमिकली कंबाइन कर गए हैं, इसलिए इसे मिक्सचर नहीं कहा जाएगा, इसे एक कंपाउंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? कंपाउंड। और हर कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। हर कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो हर कंपाउंड अपने आप में क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूल होता है। लाइक सोडियम, आपने एक नमक का बड़ा सा क्यूब ले लिया, ये एक नमक का क्यूब है, ये नमक का क्यूब है। सो दिस इज अ मैटर। आपने इसको बच्चों क्रश कर लिया और क्रश करने के बाद ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर में आपके सामने रखा हुआ है बहुत सारा। देन आपने क्या किया यहां से, तो बच्चों इसमें से आपने एक छोटा सा सैंपल ले लिया, है ना, इसमें से आपने एक छोटा सा सैंपल ले लिया, ये ले लिया बेटा। इसके बहुत टुकड़े आपने फाइन टुकड़े कर दिए, बिल्कुल छोटा सा सैंपल आपने लिया यहाँ पे। और जब आप इसको केमिकली देखेंगे तो ये है NaCl। क्या है ये? NaCl। बताइए प्योर है कि इम्प्योर है? बेटा ये बिल्कुल प्योर है। क्या है? बिल्कुल प्योर है, क्योंकि यहाँ पे दो एटम है, एक सोडियम है और क्लोरीन। अब वो दोनों अलग अलग नहीं है बेटा, ये केमिकली कंबाइन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? केमिकली कंबाइन। और केमिकली कंबाइन में बेटा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि दोनों में फर्क नहीं होता, फिर दोनों एक ही हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? एक ही हो जाते हैं। जैसे पानी H2O है ना, तो आप पानी की कितनी भी छोटी छोटी बूंदें कर लो, वो H2O को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में अलग अलग नहीं देख सकते हो। भले छोटी सी ही बूंद रहेगी, वो एक एज ए प्योर सब्सटेंस रहेगी आपके पास और वो H2O की फॉर्म में ही आपको छोटी सी भी बूंद H2O के फॉर्म में ही दिखेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? केमिकली कंबाइन कर जाते हैं। तो यहाँ पर कितने बेटा एटम है? एटम यहाँ पे दो है। एटम कितने हैं? दो। एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। और दोनों के केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? H2O, जो कि एक कंपाउंड है और इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसी को? मॉलिक्यूल। समझ में आ गया बच्चों? यस। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि जो भी आपको एटम मिलेगा, सॉरी, जो भी आपको मैटर मिलेगा, मैटर इस संसार में या तो आपको एटम की फॉर्म में मिलेगा या मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा। एटम या तो आपको सॉरी सब्सटेंस, मैटर आपको जो होगा, कोई भी मैटर आपको या तो एटम की फॉर्म में मिलेगा या मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेगा। अभी आप, मैंने तो इतने सारे आपको मॉलिक्यूल वाले बताए। अब चलो एक एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाला ले लेता हूं बेटा। आप गोल्ड ले लो। क्या ले लो? गोल्ड। क्लियर है? तो गोल्ड का बेटा, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU। तो ये आपने गोल्ड की पट्टी ले ली, गोल्ड की स्लैब ले ली है ना। अब आप इसको क्या कर दो बेटा? क्रश कर दो। आप इसको क्या कर दो? क्रश कर दो, यानी तोड़ दो। आप इसको तोड़ दो तो बेटा इसका पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? पाउडर। इसका पाउडर बन जाएगा। और बेटा इसका छोटा सा दाना उठाओगे तो ये आपको केवल AU ही मिलेगा। सो दिस इज अ गोल्ड एटम। क्या है ये बेटा? गोल्ड एटम। समझ में आया? ये गोल्ड एटम है। क्लियर हो गया? यही गोल्ड एटम है, ये गोल्ड एटम कहलाएगा क्योंकि अकेला है, किसी से कंबाइन नहीं है, तो ये गोल्ड एटम कहलाएगा। समझ में आ गया?
सो गोल्ड एटम है। बेटा ये किस फॉर्म में पाया जाता है एटम? ये एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। देख लो, अपने ही अकेले एग्जिस्ट कर रहा है, कंपाउंड फॉर्म में नहीं, किसी के साथ मिल नहीं रहा है, इवन अपने साथ भी नहीं मिल रहा है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? एलिमेंटल फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? हाँ, अगर कोई अपनी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा? एलिमेंटल। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल बच्चों, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस। तो बेटा याद रखना कि हाइड्रोजन गैस जब भी आपको मिलेगी बेटा, मान लो हाइड्रोजन गैस है, वो H2 की फॉर्म में मिलेगी। किसके फॉर्म में? H2। मतलब हाइड्रोजन गैस में ये एक हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हो गया मॉलिक्यूल। क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। काय का मॉलिक्यूल है ये बेटा? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, H2 गैस का। क्लियर हो गया? तो ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्या ये एलिमेंटल फॉर्म में है? क्या ये एटॉमिक फॉर्म में? नो, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये कंपाउंड भी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद से ही कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद से ही केमिकली कंपाउंड हो रहा है। तो यही मॉलिक्यूल भी है और यही कंपाउंड भी है। क्या है बच्चों? यही कंपाउंड भी है। समझ में आया? यही मॉलिक्यूल है और यही पर क्या है? कंपाउंड है। क्लियर हो गया? बट ये एटम नहीं है, मगर ये एटम फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एटम अकेले होता है। एटम क्या होता है? अकेले। और ये दो के साथ कंबाइन कर लिया तो कौन सी फॉर्म है बेटा? मॉलिक्यूल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है? अच्छा, इसमें इसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई और है? नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी? यही इसकी एलिमेंटल फॉर्म भी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? एलिमेंटल फॉर्म। समझ में आया कि नहीं है? यही क्या बच्चों? इसकी एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है ना। चलिए, तो काफी सारा मैंने बता दिया है। अब आते हैं, देखिए स्लाइड पे आते हैं आगे। तो आपने देखा व्हाट इज मैटर, एवरीथिंग इज अ मैटर, ये बात हो गई, इसवी बात भी हो गई। चलिए, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया ये। हाँ, सो मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल विच आर मेक अप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल। अच्छा, ये आपके सामने चौक पार्टिकल दिया है, तो मुझे बताओ बच्चे, ये जो चौक के पार्टिकल हैं, चौक के जो मैटर पार्टिकल होंगे, वो एटम होंगे कि मॉलिक्यूल होंगे? बिल्कुल गलत। देखिए, कुछ ने एटम कहा, जबकि मैंने अभी बताया कि चौक के पार्टिकल होते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए ना? जिसमें 3 एटम केमिकली कंबाइन हो सकते हैं। तो भाई 3 एटम जब केमिकली कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएंगे? वो मॉलिक्यूल। चलिए, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। दुनिया का जो भी मैटर है बेटा, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है ना। चाहे कोई भी चीज हो बेटा, है ना। इवन आपकी पानी की जो बूंद होती है बेटा, पानी की बूंद जिसका फॉर्मूला H2O है, उस पानी की बूंद के अंदर भी हजारों छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। मतलब पानी की एक बूंद के अंदर 1000 मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 1000 मॉलिक्यूल। मतलब उसके अंदर अगर आप 1000 मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करते हैं। चलिए, हमने क्या किया, एक हमने 10 ml वाटर बीकर ले लिया है। अब इस 10 ml वाटर बीकर में हम क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, थोड़ा सा क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये देखिए थोड़ा सा घुल गया, एंड टाइम के थोड़ी देर के बाद इसका सोल्यूशन हो जाता है पर्पल। क्या हो जाता है सोल्यूशन? पर्पल। आप अंदाजा लगाइए, इसके अंदर अरबों खरबों, अरबों खरबों पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल होंगे। बोल, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। अब ये छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े हैं? बिल्कुल छोटे छोटे। तो देखिए, इसका हम एक्टिविटी करते हैं। ये हमने यहां से उठाया थोड़ा सा एक ड्रॉपर से। टेक 10 ml ऑफ द सोल्यूशन, इसमें से 10 ml लिया, और अगले सोल्यूशन में जहां पे 90 ml वाटर भरा हुआ है, ये देखिए 10 ml ले लिया तो थोड़ा सा कम हो गया, और यहां पर हमने इसको इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। ठीक है ना। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल करके हमने एक क्लियर वाटर जो है 90 ml का क्लियर वाटर है, हमने इसके अंदर इसको डाला। ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको इसके अंदर पोर किया, ये इसके अंदर गया देखिए, और इसके अंदर जा करके इसने इसको क्या कर दिया? डाइल्यूट, इसको क्या कर दिया? इसको कलर कर दिया। क्या कर दिया? कलर कर दिया। समझ में आ गया? अब देखिए, ये बात जरूर है कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पहले वाले की, या दूसरे वाले की कंसंट्रेशन कम होगी। मतलब ये थोड़ा ज्यादा पिंक होगा, ये थोड़ा सा कम पिंक होगा, क्योंकि इसके अंदर तो 90 ml है, और इसके अंदर कितने ml है? 10 ml। इसके अंदर 90 ml पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट है, और इसके अंदर कितने ml है? 10 ml। फिर आपने इससे उठाया और इससे 10 ml लेकर के, मतलब पुराने वाले से इससे लेकर के इसमें डाला। देखिए थोड़ा सा कलर और फेड हो गया। इसी तरीके से एक्टिविटी आप करते गए, ये और फेड हो गया। समझ गए ना? सो देख रहे हैं, द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम स्टिल लाइटर। कलर लाइटर होता जा रहा है। कलर क्या हो रहा है? लाइटर हो रहा है। मतलब अंत तक कलर कैरी हो रहा है। इसका मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई।
So 2 or 3 tiny crystal of the potassium permanganate can impart the color to a large वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब ये कहना है कि इतने सारे में से अगर 2-3 पार्टिकल भी चले गए तो वो नए वाले बीकर में जो पानी भरा हुआ उसको कलर कर देंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ ईच पोटेशियम परमैग्नेट क्रिस्टल मेड अप ऑफ द मिलियन स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। मतलब यहाँ पर एक जो छोटा सा क्रिस्टल जो आपने शुरू में डिप किया था, शुरू में जो आपने इसके अंदर डाला था छोटा सा क्रिस्टल, ठीक है ना, छोटा सा क्रिस्टल जो आपने इसके अंदर डाला था शुरू में, उसके अंदर बेटा करोड़ों मिलियन लाखों उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और जो कीप ऑन स्प्रेडिंग, इस तरीके से वो स्प्रेड होते जाते हैं एंड इम्पोर्टिंग कलर ऑन डाइल्यूशन, और अपना कलर दूसरे वाले को देते जाते हैं। दिस इंडिकेट द पार्टिकल ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब आपकी कल्पना से भी ज्यादा वो छोटे होते हैं। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की होती है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में क्या हुआ करता है? स्पेस। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आइए देखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल में थोड़ा सा स्पेस होता है कि नहीं होता है? ये देखिए, ये हमने 100 ml वाटर बीकर ले लिया और हमने इसको मार्क कर दिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी, इसमें थोड़ी सी क्या डाल दी? चीनी डाल दी। जैसे ये चीनी डालोगे बेटा, ये वाटर का लेवल जो है, देखिए वाटर का लेवल जो है, हाँ, डिजोल्व एड टू 50 ग्राम ऑफ शुगर, डिजोल्व द शुगर बाई द ग्लास रॉड। तो जैसे ही आप ग्लास रॉड से इसको डिजोल्व करते हैं, देखिए क्या होता है बच्चों। जैसे ही चीनी डालोगे तो एक्चुअली थोड़ा सा लेवल हल्का सा हाई होगा। जैसे आप पत्थर डालते हो ना पानी में तो लेवल उड़ जाता है, तो ऐसे ही चीनी डालने पर हल्का सा लेवल हाई होगा। बट यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ द वाटर लेवल इज द सेम इवन आफ्टर शुगर इज डिजोल्व। बट कुछ समय के बाद वाटर का लेवल सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर का लेवल सेम हो जाएगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा, या थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों हो गया बेटा? शुगर गई तो गई कहाँ? एक्चुअली कम नहीं होगा, सॉरी बच्चों, कम नहीं होगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो वो हुआ क्या? देखो बच्चों, इनिशियली वाटर का लेवल यहां तक था, बोलो हाँ या ना। जैसे ही आपने शक्कर डाली तो शक्कर ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, आके बैठी, उतने से उसने पानी को ढकेल दिया। बोलो ढकेल दिया कि नहीं ढकेल दिया? तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? बट जैसे ही शक्कर के जो पानी के मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल, जैसे मान लो बेटा एक H2O है और दूसरा H2O है, बोलो हाँ है ना। जैसे ही शक्कर घुल जाती है बेटा, तो शक्कर के जो पार्टिकल हैं वो मूव करके इनके बीच में जो गैप होता है बीच में, इनके आ जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे ये गैप के बीच में सेट होते जाएंगे तो शुरुआत में जितना पानी था उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा कि नहीं आएगा, और उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में ये बैठ जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हो गया ना? मतलब वाटर का लेवल उतने के उतने में ही आ जाएगा, उतने के उतने में ही आ जाएगा। यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ वाटर इज सेम इवन आफ्टर द शुगर हैज बीन डिसॉल्व। शुगर घुल चुकी है मगर फिर भी वाटर का लेवल यही है। वेयर डज दिस शुगर गो? ये शक्कर आखिर गई कहाँ? ये शक्कर आखिर गई कहाँ? ये शक्कर जो होती है, शुगर पार्टिकल गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द वाटर। जो इनके वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस है, इसमें शुगर चली गई। क्लियर? दिस इंडिकेट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इससे पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यस, इस एक्टिविटी से आपको बदल जाएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग है। पोटेशियम परमैंगनेट आप थोड़ा सा घोल लीजिए, समझ गए, थ्रू आउट द वाटर पार्टिकल एंड मिक्स अप ऑन देयर ओन विदाउट स्टिरिंग। और इसको आप वैसे का वैसे रख दीजिए, वैसे का वैसे रख दीजिए। आप देखेंगे ये अपने आप ही इसका जो पिंक कलर है पूरे में फैल जाएगा। यस और नो? पूरे में फैल जाएगा। फैल जाएगा नहीं फैल जाएगा? हाँ। सो दे आर मूविंग और दे आर इन मोशन। ये क्या होगा बेटा? ये मूव करेगा। हाँ। कौन? इसके पार्टिकल। कौन? इसके पार्टिकल। पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर पार्टिकल्स एंड मिक्स अपॉन देयर ओन विदाउट स्टिरिंग बिकॉज दे आर मूविंग और दे आर इन मोशन। तो ये अपने आप बेटा पूरा पानी आपका हो जाएगा ब्राउन पिंक कलर का हो जाएगा। समझ गए? तो क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर दो तरीके के पार्टिकल हैं, एक वाटर पार्टिकल होगा और एक आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला होगा उसके पार्टिकल होंगे। तो दोनों क्या करते हैं? रैंडमली मोशन करते हैं। क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। इस तरीके से पूरे सिस्टम में, पूरे वो बीकर के अंदर फैल जाएंगे।
दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल अमॉन्ग ईच अदर ऑन देयर ओन सो दैट दे बिकम मिक्स यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस तरीके से एक दूसरे की इंटरमिक्सिंग कि मतलब एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में आकर के मिल गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। दिस इंडिकेट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इससे पता चलता है कि किसी मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। लाइक आप इस कमरे में अगरबत्ती लगा दीजिए तो अपने आप पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी। बोलो फैलेगी कि नहीं फैलेगी? तो वो क्यों फैलेगी? क्योंकि अगरबत्ती का जो धुआं है वो बेटा उसके भी धुएं के पार्टिकल जो होंगे रैंडमली मूव करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और हमारे हवा के भी पार्टिकल रैंडमली मूव करेंगे। बोलो यस और नो। और वो आपस में टकराएंगे, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? मोशन होगा। क्या होगा बच्चों? मोशन होगा। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और बेटा ये जो पार्टिकल होता है इसके मोशन को, इनके पार्टिकल के मोशन को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? हाँ। वी आर नॉट एबल टू स्मेल अ अनलिट इंटेंस स्टिक फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप काफी दूर से एक बुझी हुई अगरबत्ती को क्यों नहीं सूंघ पाते हैं? बट जली हुई अगरबत्ती की खुशबू आपको बहुत दूर से सुंघाई देती है। बताइए हाँ है ना? अब बुझी हुई अगरबत्ती आपके कहाँ पे रखी हुई? पूजा घर में रखी हुई, तो उसकी खुशबू आपके नाक तक नहीं आएगी। बट उसी अगरबत्ती को जला दिया जाए तो उसकी खुशबू आपके नाक तक आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, ये देखिए तो ये खुशबू इस बंदे को आ रही है। क्यों आ रही है? अगला, व्हेन वी लाइट और बर्न एन इंसेंस स्टिक ऑन द वन कॉर्नर ऑफ द रूम इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। इसके फ्रेग्रेंस जो होंगे वो पूरे कमरे में भर जाएंगे। बोलो यस और नो। द पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड मोर रैपिडली in all direction, move rapidly in all direction, mix with the moving particle of air in the room। क्या होता है बच्चों? जैसे ही अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती के निकलने वाले जो पार्टिकल हैं वो जा करके बेटा वो जा करके रूम के अंदर जा करके पूरी रूम की एयर के साथ थॉरोली आराम से मिक्स हो जाते हैं। समझ में आया बेटा? रूम के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी विच इट possess ड्यू टू इट्स मोशन। नोट करिए बच्चों, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नोट करिए, ठीक है ना? तो क्या है बेटा कि अगर आप एनर्जी जो है अपने मोशन के कारण पजेस होती है, किसी बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी पजेस करता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एनर्जी विच इट possess ड्यू टू इट्स मोशन। हाँ, पजेस का मतलब होता है बच्चों रिटेन करना, धारण करना, किसी चीज को अपनाए रखना। मतलब अपने मोशन के कारण जो एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, पैदा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी पार्टिकल रैंडम रैपिड मोशन करते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। बोलो होती कि नहीं होती है? और वो जितने जोर से भागेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउनियन मोशन की। व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड कैन बी एक्सप्लेन बाई Brownian motion. The best evidence for the existence and movement of particle in liquids can be explained by Brownian motion। ये देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने बताया स्मॉल पॉलन ग्रेन को लेकर के वाटर में उसका मूवमेंट कराया। बेटा पॉलन ग्रेन जानते हो आप लोग? नहीं जानते? तो पॉलन ग्रेन को अगर आप पानी में रख दो तो देखो उसकी मोशन होती है। अच्छा, पॉलन ग्रेन से ही क्यों होती है बेटा? क्योंकि पॉलन ग्रेन बेटा बहुत हल्का होता है। क्या होता है? पॉलन ग्रेन बहुत हल्का। पॉलन ग्रेन इतना हल्का होता है कि बेटा वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो अंदर की मूवमेंट होती है उनकी, तो उनका धक्का लगता है पॉलन ग्रेन को। क्या लगता है? और उसी धक्के के कारण पॉलन ग्रेन भी यहाँ वहां यहाँ मूव करने लगता है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन, ये देखिए पॉलन ग्रेन का डायग्राम दिखाया गया है। सॉरी मैंने इस डायग्राम को गैस का डायग्राम बोल दिया था, मुझे समझ नहीं आया था। तो ये किसका डायग्राम है? पॉलन ग्रेन का। अंडर माइक्रोस्कोप ही फाउंड दैट द पॉलन ग्रेन आर मूविंग रैपिडली थ्रू जिगजैग पाथ। ये देखिए जिगजैग पाथ में यहाँ पे पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है बच्चों। कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
हाँ, जिगजैग पाथ में पॉलन ग्रेन मूव कर रहा है, तो इस पाथ को आप क्या बोलते हैं? इस पाथ को बोलते हैं आप ब्राउनियन मोशन। इस तरीके के मोशन को आप बोलते हैं Brownian motion. The pollen grain move on the surface of the water because they are constantly being hit by fast moving particle of water. तो pollen grain क्यों मूव करते हैं बच्चों वाटर की सरफेस पे? समझ गए ना? मतलब कुछ आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे बच्चों, आप कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे बच्चों कि ये जैसे अपने पास में ये कोई मान लो अपने पास में ये पानी का बाउल है और आपने यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन डाल दिया है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? आपने यहाँ पे क्या दे दिया है? पॉलन ग्रेन। तो बेटा ये जो है ना पॉलन ग्रेन कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ आपको चलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बेटा पानी के अंदर H2O है, मतलब H2O के मॉलिक्यूल हैं और वो क्या कर रहे हैं? रैंडम रैपिड मोशन कर रहे हैं, वो भी रैपिडली मोशन कर रहे हैं। तो बेटा समहाउ वो जाकर के जैसे इसको हिट करेंगे, जैसे इसको हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये भी चलने लगेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और फिर ये भी हिट करेगा दीवार को, तो फिर इसकी डायरेक्शन बदलेगी। इस तरीके से लगातार हिटिंग के कारण पॉलन ग्रेन जो होगा वो क्या होगा? मूव हो जाएगा। हिट कौन करेगा? वाटर पार्टिकल। ये देखिए ये क्या है? इसको कैनोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैनोपी। When a beam of sunlight enters in a room, we can observe that the tiny dust particles suspended in air, which are moving rapidly in very haphazard way. Haphazard मतलब बेटा इधर उधर कहीं भी मूव कर रहे होंगे। मतलब कहने का है कि जो सुराख से ये बीम ऑफ लाइट आ रही है इस नैरो होल से, टाइनी डस्ट है ना, तो यहाँ से पार्टिकल जो है ये मूव करते दिखाई देते हैं। क्यों? है ना? दिखते हैं कि नहीं दिखते? तो वो दिखते क्यों है आपको मूव करते हुए? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। उनके अंदर एनर्जी, और एनर्जी के कारण वो डायरेक्टली उनको हिट मिलता है, किसी से टकराते हैं और टकराने के बाद ये रैंडम रैपिड मोशन जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड। तो आपने देखा कि जिगजैग मोशन किसके किसके अंदर होती है? लिक्विड के अंदर होती है और गैस के अंदर होती है। बोलो हाँ है ना? सॉलिड के अंदर तो मोशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि सॉलिड के अंदर जगह ही नहीं होती है। बोलो हाँ है ना? कंपैक्टनेस बहुत ज्यादा होती है। तो लिक्विड और गैस के अंदर ये मोशन होती है, इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन कैसे इंक्रीज होगी ये मुझे बताइए। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मोशन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर मिलेगा तो टेम्परेचर से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ब्राउनियन मोशन जो होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज हो जाती है। डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर टू प्रोसेस विच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन जो है दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके कारण आपको एविडेंस मिलेगा। किसका? मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैटर, मतलब पार्टिकल में किस तरीके से मोशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास अगली रहेगी। चलिए आगे देखिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम डिफ्यूजन पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए डिफ्यूजन को समझने के लिए यहां पर देखिए एक जार कंटेनिंग रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर। तो बेटा इसके अंदर ब्रोमीन की भाप भरी हुई है, ब्रोमीन की वेपर भरी हुई है। और दूसरा जार है इन्वर्टेड अदर जार कंटेनिंग एयर ओवर इट। और दूसरे जार के अंदर क्या भरी हुई है बच्चों? एयर, दैट इज कलरलेस। अब जैसे ही आपने इस जार को यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा और द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन स्प्रेड आउट अपर गैस इनटू द अपर गैस जार कंटेनिंग एयर। और ये देखिए पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। बोलो यस और नो? तो गैस की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई, मगर थोड़ी सी गैस नीचे और थोड़ी सी गैस ऊपर। समझ में आ गया? हाँ। तो अब मिक्सअप हो गया, मतलब पहले ब्रोमीन थी अकेले, अब ब्रोमीन जाकर के एयर में मिक्सअप हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? upper gas jar which contains colorless air in it also turns red brown. Yes, this mixture is due to the diffusion of bromine vapor into the air. बच्चों बताओ क्या हुआ? एयर ब्रोमीन में गई कि ब्रोमीन एयर में गई? एग्जैक्टली बेटा ब्रोमीन एयर में जाती है। और होता ऐसा है, जो लाइट मॉलिक्यूल की, जो लाइट वेट की गैस होती है बेटा, हल्की गैस जो होती है वो हमेशा जाकर के भारी वाली गैस में जाकर के चली जाती है, मिक्स हो जाती है। समझ में आ गया ना? मतलब हमेशा जो गर्म गैस होती है वो ऊपर उठती है, हमेशा गर्म गैस क्या होती है? ऊपर उठती है। So the mixture is due to the diffusion of bromine into the air. तो यहाँ पे ब्रोमीन का एयर में डिफ्यूजन हुआ है। एयर फ्रॉम द अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूज इनटू द लोअर गैस जार, ट्रू वी कैन नॉट सी।
एयर फ्रॉम द अपर गैस जार ऑल्सो डिफ्यूज इनटू द लोअर गैस जार दो वी कैन नॉट सी। बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि केवल डिफ्यूजन नीचे से लेकर के ऊपर ही हुआ है, ऊपर की गैस भी नीचे आई है। क्यों? क्योंकि ऊपर के गैस में भी रैंडम रैपिड मोशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था, और नीचे भी रैंडम रैपिड मोशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। मतलब ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी थी, नीचे भी काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे ही आपने दोनों के जार के माउथ को ओपन किया होगा तो ऊपर की गैस नीचे और नीचे की गैस ऊपर चली होगी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन के डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन इज द फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन द सॉलिड। अगर डिफ्यूजन की मैं बात करूं तो व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। बेटा डिफ्यूजन की रेट होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे बेटा आप मान लो यहाँ पर इस जार को आप गर्म कर दोगे, नीचे से जार को नीचे से क्या कर दोगे? गर्म कर दोगे, तो बेटा अंदर के जो उसके पार्टिकल है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना? फिर वो और तगड़ा मोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? और तगड़ा मोशन करेंगे तो डिफ्यूजन जल्दी से होगा कि स्लो होगा? जल्दी से होगा। बोलो क्लियर हुआ? मतलब डिफ्यूजन जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है बेटा? इंक्रीज कर जाती है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, इसी का कारण है कि जो गर्म खाना होता है उसकी खुशबू दूर तक आती है। जैसे आपके घर के आसपास में मैगी बन जाए या बेसन के लड्डू बन जाए तो आपके नाक तक उसकी स्मेल आ जाती है। बोलो यस और नो? हाँ, गर्म चीज की स्मेल आती है मगर ठंड चीज की स्मेल नहीं आती, क्योंकि गर्म खाने में से वेपर निकलती है, उसके पास बेटा एनर्जी ज्यादा होती है। बोलो हाँ है ना? तो वो एयर में जल्दी डिफ्यूज करती है। क्या करती है? एयर में जल्दी डिफ्यूज करती है। मगर जो ठंडी चीजें होती हैं वो इतना ज्यादा फास्ट मूविंग वेपर नहीं छोड़ती हैं, इसलिए उनके अंदर डिफ्यूजन इतना ज्यादा नहीं होता। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब दो टाइप के पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग होना आपस में, इन देयर ओन मतलब आपस में, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यस, हियर द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेस टू अस इवन फ्रॉम द कंसिडरेबल डिस्टेंस। बहुत दूर होने पर भी हमारे नाक में खुशबू आती, खासकर जब ऑमलेट बनता, आपने देखा होगा किसी बाजू के ढाबे वगैरह में ऑमलेट बने तो बहुत दूर तक स्मेल आती है। यस और नो? तो किसके कारण बेटा? डिफ्यूजन के कारण। या बच्चों जो पानी के अंदर गैसेस होती है ना वो डिफ्यूज रहती है। ऑक्सीजन जो पानी के अंदर होती है ना दैट इज डिफ्यूज्ड। समझ में आ गया? हाँ, डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर डिफ्यूज इनटू द वाटर। जिससे सांस लेते हैं ना ये लोग, एक्वाटिक बॉडीज, बोलो हाँ है ना? ये क्या होती है? डिसॉल्व होती है और डिफ्यूज फॉर्म में होती है। डिफ्यूज इनटू द वाटर, पहले जाकर के क्या होती है? डिफ्यूज होती है, फिर उससे में क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। पहले डिफ्यूजन होता है, बाद में क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। और ये डिसॉल्व ऑक्सीजन के कारण ही एक्वाटिक एनिमल सांस ले पाते हैं। बोलो हाँ है ना? अगर ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं होती तो क्या वो डिसॉल्व होती? नहीं। तो ऑक्सीजन पहले क्या होती है? डिफ्यूज होती है। यस। स्प्रेडिंग ऑफ लिंक इन वाटर, ये देखिए यहाँ पे स्प्रेडिंग ऑफ, सॉरी नॉट स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, नॉट लिंक, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। तो ये बेटा ये क्लियर वीडियो दिखाया गया कि किस तरीके से किसी इंक में अगर आप किसी लिक्विड में, पानी में अगर आप इंक डालो तो इस तरीके से इंक अपने आप मिलती जाती है। ठीक जैसे अभी हमने देखा था पोटेशियम पर मैग्नेट मिक्स हो रहा था, वैसे ही ये मिक्स हो रहा है। तो ये क्यों मिक्स हो रहा है बेटा? डिफ्यूजन के कारण। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग हो रही है। क्या हो रही है? इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग क्यों हो रही है? क्योंकि दोनों के पार्टिकल मूविंग है। ऊपर इंक के भी पार्टिकल मूविंग है, नीचे आपके जो पानी है उसके भी पार्टिकल मूविंग है। जब दोनों मूविंग पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? मोशन का मौका देते हैं। बोलो यस और नो? और ये क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं। क्लियर? यस। द स्मेल ऑफ परफ्यूम इज स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इनटू द एयर। कोई भी बच्चा परफ्यूम लगा करके आता है, पूरी क्लास में परफ्यूम समझ में आता है। क्यों? बिकॉज बिकॉज परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं एयर में। बोलो ऐसा नो? और वो डिफ्यूज होकर के एयर की काइनेटिक एनर्जी के कारण, खुद की काइनेटिक एनर्जी के कारण रैंडम मोशन करते हुए एक कमरे से तीसरे कमरे में चले जाएंगे और वो खुशबू वहां भी सुखाई देगी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज डिफ्यूज्ड, है ना?
डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के कारण आपको स्मेल सुनाई देती है। अब यदि हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन की बच्चों, तो सबसे तेज डिफ्यूजन होता है गैसेस में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में। सॉलिड में डिफ्यूजन वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही कम होता है सॉलिड में डिफ्यूजन। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। ये देखिए पार्टिकल ऑफ द मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर देखिए चाक के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से, बताइए टाइटली ज्वाइंट रहते कि नहीं रहते हैं? रहते हैं ना। तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आयरन नेल, आयरन नेल के अंदर क्या है बेटा? आयरन। क्या है बेटा? आयरन एलिमेंटल फॉर्म में है, मगर वो एक दूसरे से बहुत स्टिकली एक दूसरे को पकड़ पकड़ के सॉलिड बना लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं है? क्लियर कि नॉट क्लियर? आइस क्यूब देखिए, आइस जो है आप पानी को रख दोगे, जिस शेप में रखोगे, पानी के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली बंधे होते हैं कि नहीं होते हैं? यस और नो? पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं टाइटली एक दूसरे से बंधे होते हैं। यस, मैटर से ऑब्वियसली। मैटर सबसे छोटी यूनिट होती है। नॉट एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज मैटर, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। समझ गया ना? सो आयरन नेल भी खुद में एक मैटर है। एनी सबस्टांस इज कॉल्ड अ मैटर। समझ गया ना? एनीथिंग दैट हैविंग सम स्पेस, इट हैविंग सम मास इज कॉल्ड अ मैटर। और वो मैटर यहाँ पे आयरन नेल में रिला हूं। अब एक बात ये हो रही है कि आयरन नेल के अंदर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं कि छोड़ के बैठे हैं? पकड़ के बैठे हैं। इसके कारण मतलब बात ये हो रही है कि ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सो टेक ए पीस ऑफ चाक। बेटा यहाँ पे पीस ऑफ चाक हमने ले लिया है। एन आयरन नेल एंड अ क्यूब ऑफ आइस, हिट देम विद हैमर। इनको हैमर से क्या करो? हिट करो। विच इज इजियर टू ब्रेक, विच रिक्वायर मोर फोर्स। बताओ कौन सा इजियर होगा? है। इट इज इजी टू ब्रेक अ चॉक। सबसे इजी होगी चॉक को ब्रेक करना, पीसना, हाथ से पीस जाती है ना? into a smaller piece, and a cube ice require more force, whereas the iron nail does not break even a large force requires। समझ में आ गया? हाँ, तो ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अलग अलग लेवल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द chalk is weak enough, the force of the attraction between the particle of ice is bit stronger, but the force of attraction between the particle of iron nail is very 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 stronger। क्लियर हो गया? So there may be different type of forces acting between the two particle of a matter. Okay, it depends. The force of attraction is maximum in the particle of solid, but if we classify about the solid, liquid and gas, so particle के force of attraction की बात करूं तो in the solid particle the force of attraction of solid particle is maximum, then it is come for liquid, after then it is come for gases। gases का force of attraction सबसे कम होता है। Okay, clear होगा कि नहीं हो गया? Okay, so what we have learned till here: characteristics of the particle of a matter. The particle of a matter are very very small matter. The particle of matter have spaces between them. The particle of matter are constantly moving. As the temperature rises, particle move faster। Clear? पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, उनके बीच में स्पेस होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर जो होते हैं बढ़ता है तो उनकी मोशन बढ़ जाती है। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, particle of matter attract each other। Now this is known topic to us, state of matter। Okay, so very before we have discussed that there are three state of matter। Physically matter is classified into three states: solid, liquid and gas। Okay, solid, liquid and gas। matter can even exist in two more states। ये तो पुराना क्लासिफिकेशन था, बट नए क्लासिफिकेशन में मैटर जो है दो तरीके में, और दैट इज प्लाज्मा, सुपर हॉट गैसेस, लाइक इन सन, लाइक इन सन, ऑल द सन। वहां पे क्या, कौन सी फेज में? सुपर हॉट गैसेस। ओके, देयर इज द हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेस आर देयर इन सुपर हॉट स्टेज, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। द मैटर विच इज प्रेजेंट अ वेरी हाई टेम्परेचर लाइक सन। समझ में आ गया? तो सुपर हॉट गैसेस को बोलते हैं अपन प्लाज्मा स्टेट। यस, एंड देन इसके बाद इसका क्या दिखा रहा है? यस, ये देखिए, ये मटेरियल जो है, ये तो सन की एग्जांपल दे रहा है। ये जो मटेरियल है बेटा, दिस इज कॉल्ड बीईसी। क्या नाम है इसका बेटा? बीईसी। समझ में आ गया बेटा? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे मैटर की एक स्टेट को इजाद किया गया, बनाया गया है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत ही कम, है ना, निगेटिव टेम्परेचर में बेटा, इसको बोलते हैं बीईसी। और इसका पूरा नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर? आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट ऑफ मैटर विच इज एट वेरी लो टेम्परेचर, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेट अस स्टडी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन डिटेल। तो चलिए अब बात करते हैं सॉलिड की। यस, सॉलिड की सबसे पहली पार्टिकल स्ट्रक्चर देखिए, स्पेसेस इनके बीच की देखिए, बताइए इनके बीच की स्पेस बहुत ज्यादा है कि लेस है? इनके बीच का स्पेस क्या है? बहुत कम है। एंड दीज स्ट्रक्चर देखिए, एक फाइनाइट, एक बिल्कुल सिमेट्रिक आपको अरेंजमेंट दिख रहा है और बहुत बिल्कुल ठूस ठूस के बारे में। दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्टनेस। क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत कॉम्पैक्ट है। जैसे आप एक घर में एक कमरा अपना बनाएं और ऐसा कमरा हो कि दो टेबल के बीच में बिल्कुल गैप ना मिले, दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्टनेस। ठीक है ना? सेकेंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। ठीक है ना? सेकेंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम। सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लीस्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लीस्ट। पार्टिकल ऑफ सॉलिड क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दे कैन नॉट मूव मच। बेटा ये ज्यादा मूव नहीं कर सकते, केवल ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड हैव डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। इनके पास डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट, डिफरेंट नहीं, डेफिनेट शेप। इनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। ये देखिए लाइक बुक, इसका शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, मतलब फिक्स बाउंड्रीज होती है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। बेटा आप सॉलिड को दबा नहीं सकते, चाहे कितनी कोशिश कर लो, ऐसा नहीं होगा कि ये सॉलिड दब जाए। दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। समझ गए? स्पॉन्ज वगैरह की बात अलग है, स्पॉन्ज वगैरह में एयर पोर्स होते हैं, उसके कारण वो दब जाते हैं, है ना? वो स्पेशल केस है। और देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज बाई एनी आउटसाइड फोर्स, मतलब इनका किसी भी फोर्स के कारण इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्लियर है बच्चों? सॉलिड आर रिजिड। देखो भाई ये ठोक रहा है बट इसके बाद भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिजिड। ओके, सॉलिड आर रिजिड। हाँ बेटा, ये ठोकने पर थोड़ी देर बाद अगर ये मेटल होंगे, है ना, मेटल होंगे तो थोड़े से वीक हो जाएंगे, बट बच्चा ठोक रहा है फिर भी नहीं टूटेगा, बिकॉज दिस इज रिजिड। समझ गए ना? रिजिड मतलब ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल। अनबेंडिंग मतलब अनबेंडिंग, ऐसा तो नहीं है कि अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सॉलिड जो होते हैं बेंड हो जाते हैं, लाइक आयरन रॉड है, दैट इज अ सॉलिड, बेंड हो जाएगी। ओके, और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ये देखिए, दीज आर द सॉलिड, लाइक ये पत्थर है और ये आयरन की रॉड रखी हुई है, लकड़ी की लॉक्स रखे हुए हैं। देयर शेप डज नॉट चेंज बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। देखो शेप को तो आप सॉलिड के चेंज कर सकते हो, लाइक मेटल है, समझ गए ना? मेटल कोई रॉड है, मेटल का गिट्टा है, हाँ है ना, उसको आप पीट दो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? सॉलिड आर इलास्टिक, एग्जैक्टली। हाँ, सॉलिड इलास्टिक हो सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं कि इलास्टिक होंगे, इट मे बी इलास्टिक। एग्जाम्पल रबर बैंड, एग्जाम्पल रबर में। अब पत्थर तो इलास्टिक नहीं होता है। सम सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड रीगेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो अपने फोर्स हटाने के बाद अपने शेप को वापस मिल जाते हैं, लाइक रबर, इरेजर। सो दीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज, दीज आर कॉल्ड, ओके। बट कुछ अपने शेप को रीगेन नहीं करते, जैसे डॉ, आटा, क्ले, तो उनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक। क्लियर हो गया बच्चों? सो दिस इज ओवर। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।